हाय गाइस, मैं हूं प्रियंका सुधा सिंह एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल सुधास एकेडमी। आज मैं बात करने वाली हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर। आप लोग बहुत बार कंफ्यूज हुए होंगे कि कहाँ इज लगाऊं, कहाँ एम, कहाँ आर, कहाँ पर मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, कहाँ सेकेंड। ये कंफ्यूजन केवल और केवल आपका तभी दूर हो सकता है जब आप ये कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझ लेंगे। यस गाइस, थोड़ा सा ये एक लेंदी टॉपिक है, तो इस टॉपिक को पूरे को मैं एक वीडियो में ना कवर करके 2 वीडियोस में कवर करने वाली हूँ। राइट, आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने वाली हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है और कैसे हम सेंटेंसेस में इसको यूज करते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक्चुअली क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम से आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक अग्रीमेंट है। मतलब सब्जेक्ट जैसा है, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपकी वर्ब जो है वो भी सिंगुलर यूज होगी। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो भी प्लूरल यूज होगा। इस फॉर्म में आप इसको समझिए। पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक अग्रीमेंट, देयर शुड बी अ रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट। किसके बारे में बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट? इट टॉक्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट। कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए? एकदम परफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए, देन ओनली द सेंटेंस कुड बी द करेक्ट वन। राइट, देखिए, द गर्ल डैश डांसिंग, द गर्ल्स डैश डांसिंग। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ गर्ल है और यहाँ गर्ल्स है। अब आप अगर कंफ्यूज्ड हैं कि कहां मैं कौन सा वर्ब यूज करूं, सबसे पहले लेट मी गिव यू फ्यू ऑप्शंस। इज, एम, आर। मैंने आपको ये 3 ऑप्शन दे दिए एंड नाउ यू आर सपोज टू फिल इन द ब्लैंक्स द करेक्ट वन। तो आप क्या फिल करोगे? द गर्ल, सबसे पहले आपको समझना है कि सब्जेक्ट क्या है, आपका सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आप क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। राइट, द गर्ल्स डैश डांसिंग, यहां पर गर्ल्स क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आप क्या यूज करेंगे? आर यूज करेंगे। द गर्ल्स आर डांसिंग। ठीक है, ये बात हुई कौन सी कि हमने सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब यूज की, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो उसके साथ आपने प्लूरल वर्ब यूज की। तो यहां पर हमने किसका अग्रीमेंट देखा? नंबर का अग्रीमेंट देखा। अगर सिंगुलर नंबर था तो ये वर्ब, अगर प्लूरल नंबर था तो ये वर्ब। तो ये अग्रीमेंट हुआ किस फॉर्म में? नंबर के फॉर्म में। नंबर के फॉर्म में कैसे? सिंगुलर नंबर मतलब सिंगुलर वर्ब। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल फॉर्म में होगी। ठीक है, तो यहां पर हमारे सब्जेक्ट के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, जो अग्री करती है वर्ब, वो किस फॉर्म में करती है? नंबर के फॉर्म में करती है। राइट, जस्ट लुक एट हियर, एवरी सेंटेंस मस्ट अग्री इन नंबर। तो ये जो हमने यहां पर अभी कॉम्बिनेशन देखा, ये किसका देखा? नंबर का। सब्जेक्ट का अगर नंबर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट का अगर नंबर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, एंड पर्सन विद इट्स सब्जेक्ट। पर्सन, एवरी सेंटेंस मस्ट अग्री इन नंबर। नंबर में हर एक सेंटेंस में जो वर्ब का और सब्जेक्ट का जो एग्रीमेंट है वो नंबर में होना चाहिए, प्लस पर्सन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। पर्सन, नाउ डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट पर्सन। जब हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो हम 3 टाइप्स ऑफ पर्सन पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है आपका आई और वी, सेकंड पर्सन आपका यू होता है और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, ये सब होता है। तो ये उसी पर्सन की बात कर रहा है। देखिए, अगर यहां पर यूज हुआ है आई, आई कौन सा पर्सन है? इट इज फर्स्ट पर्सन। ठीक है, यू, ही कौन सा पर्सन है? इट इज थर्ड पर्सन। राइट, यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। ठीक है, तो यहां ये बात कर रहे हैं कि किसके साथ? नंबर, सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल वर्ब। और अगर आपका सब्जेक्ट आई है, आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? अगर मैं इन्हीं ऑप्शंस की बात करती हूं तो आई के साथ हम एम यूज करते हैं। आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ टीचर। अब सेम यहाँ पे ही आया तो ही के साथ क्या मैं एम यूज कर दूं? नो, इट विल बी इनकरेक्ट। तो क्या होगा? ही के साथ इज प्राउड ऑफ बीइंग अ टीचर, और यू अगर आया है तो यू के साथ अगेन ना तो मैं एम यूज कर सकती हूं ना ही इज यूज कर सकती हूं। तो व्हाट विल बी द करेक्ट वन? आर।
यू आर प्राउड ऑफ बीइंग अ टीचर। ये तो बात थी इज एम आर। अगर सिर्फ ऑप्शन आपके सामने तो बहुत इजी हो गया अभी आपके लिए कि 3 ही ऑप्शंस दिए उनमें से आपको चूज करना है। बट इसके अलावा भी जब हम टेंसेस करते हैं ग्रामर में और बहुत सारे रूल्स हैं जो अकॉर्डिंग टू पर्सन जाते हैं कि फर्स्ट पर्सन के साथ कहीं पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, कहीं फर्स्ट पर्सन के साथ वर्ब में एस और ईएस लगता है, कहीं सेकंड पर्सन के साथ एस और ईएस लगता है, कहीं थर्ड पर्सन के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो। तो मतलब डिफरेंट टेंसेस में डिफरेंट रूल्स हैं। तो ये यही बात बोल रहे हैं कि अगर आपका फर्स्ट पर्सन है तो जो उसके साथ वर्ब जानी चाहिए उसके साथ आप वही वर्ब यूज करेंगे। सेकेंड पर्सन के साथ आप जो रूल्स ऑफ टेंसेस है वो वर्ब यूज करेंगे और थर्ड पर्सन के साथ जो रूल ऑफ टेंसेस है वो यूज करेंगे। ठीक है, राइट। तो यहां पर दीज 3 सेंटेंसेस दैट एग्री विद द पर्सन, राइट। अब एक और पॉइंट जिससे हम और बेटर वे में समझ सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, वर्ब मस्ट बी सिंगुलर इफ इट्स सब्जेक्ट इज सिंगुलर, राइट। यहां मैंने अभी आपको समझाया कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी। वर्ब मस्ट बी प्लूरल इफ इट्स सब्जेक्ट इज प्लूरल। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब आपकी प्लूरल होगी, राइट। ये बहुत सिंपल है। ये सिर्फ इसको आप एज अ डेफिनेशन समझिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। ये मैंने आपको ये अच्छे से समझाने के लिए बताया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक्चुअली है क्या। क्या है? इट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब, राइट। Subject, if the subject is singular then the verb must be singular, if the subject is plural then the verb must be plural, ठीक है। और दूसरा, it must agree in number and in person also, right। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है तो इसको हम पार्ट्स में कवर करेंगे। आइए पॉइंट नंबर 1 देख लेते हैं, द इंट्रोडक्टरी देयर। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में डिफरेंट रूल्स चलते हैं। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं देयर। बहुत बार लाइक व्हेन एवर अ स्टोरी स्टार्ट्स समटाइम्स इट स्टार्ट्स विद ईयर्स अगो, या फिर देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ क्वीन, राइट। तो कभी कभी लगता है कि देयर के साथ वॉज क्यों आया, कभी कभी देयर वर द सोल्जर्स, तो फिर लगता है कि देयर के साथ वर क्यों यूज किया है, राइट। ऐसे सेंटेंसेस हम सबने पढ़े हैं। तो आज आपको उस पर बिल्कुल क्लैरिटी मिलने वाली है कि कब आपको देयर के साथ इज यूज करना है और कब आपको आर यूज करना है, कब वॉज, कब वर, कब हैज, कब हैव, कब हैड, राइट। तो द इंट्रोडक्टरी देयर मीन्स जब भी एक सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है उसके साथ आपको वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज करनी है या फिर प्लूरल फॉर्म यूज करनी है। इस पे मैं आपको क्लैरिटी देती हूँ। क्या करना है आपको, sentence begins with their, verb agrees with the real subject. Real subject means, see, for example, आप देखें, there is no proof of his involvement in this case. तो ये सेंटेंस there से स्टार्ट हुआ है, there के बाद मैंने यूज किया यहाँ पर is। तो is क्यों यूज किया है? अगर आप इस सेंटेंस को सामने से देखते हैं तो आपको लगता है कि सब्जेक्ट there है यहाँ पर, राइट। There is also working as subject here, but इसका जो रियल सब्जेक्ट है हमें वो फाइंड आउट करना होगा कि किसके बारे में बात कर रहा है सेंटेंस। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, नो प्रूफ ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन दिस केस इज देयर, तभी भी करेक्ट है। तो मतलब यहाँ पर बात कर रहा है ये प्रूफ की, तो यहाँ पर रियल सब्जेक्ट है इसका प्रूफ। अब प्रूफ क्योंकि सिंगुलर है तो इसलिए इसमें सिंगुलर वर्ब यूज होगी, राइट। सेम अब हम नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर मेजर फ्लॉज इन योर आर्ग्यूमेंट, राइट। देखो यहां भी देयर था, यहां भी देयर था, बट यहां मैंने इज यूज किया, यहां मैंने आर यूज किया। तो अगेन ये क्या डिफरेंस है, रियल सब्जेक्ट हमें देखना होगा सेंटेंस में कि रियल सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, अगर रियल सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट यूज करेंगे। अब यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर रियल सब्जेक्ट क्या है, देयर आर मेजर फ्लोज। किसकी बात कर रहा है सेंटेंस, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, फ्लोज की बात कर रहा है, राइट। तो फ्लोज क्या है, इट इज प्लूरल, राइट। दैट इज व्हाई यहां पर हमने यूज किया है आर, राइट। तो बहुत इजी और सिंपल है ये कि अगर आपका जो रियल सब्जेक्ट है, पहले आपको सेंटेंस को पढ़ के ये समझना है कि इसमें रियल सब्जेक्ट क्या है। सिर्फ देयर को देख के आपको इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड कुछ भी नहीं लगाना। सेंटेंस को पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है कि रियल सब्जेक्ट कौन है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड जो भी सेंटेंस की कंडीशंस हैं वो लगा देना है।
अगर आपका रियल सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर आपका रियल सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब. राइट, क्लियर? चलिए, नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट. टू और मोर नाउन्स जॉइन बाय एंड. बहुत लाइक जब आप सेंटेंस लिखते हो, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा नाउन, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, उन सब नाउन्स के बीच में आप एंड लिख देते हैं, कोमा लगा देते हैं, उनसे उनको ज्वाइन कर देते हैं. राइट, तो उस केस में आप कौन सा वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल के सिंगुलर? आइए देखते हैं. एग्जाम्पल देखिए. सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग आर द की ऑफ हैप्पीनेस. सिंपल लिविंग ये एक आइडिया है, हाई थिंकिंग ये दूसरा आइडिया है. राइट, इसको ज्वाइन किया है किससे? एंड से. सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, तो दो आइडियाज आ गए एक साथ, दे आर कंबाइंड. यस, किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं, दे आर ज्वाइंड विद एंड. तो यहां पर आ गया आर. ठीक है, तो यहां पर हमने इसको कंसीडर किया है कैसे? दो है, मोर देन वन है, तो मतलब प्लूरल है, दो आइडियाज है, तो इसलिए आपने यहां पर वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज किया है. राइट, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग आर द की ऑफ हैप्पीनेस. सेम वन मोर एग्जाम्पल. ही एंड आई, दो प्रोनाउंस आ गए हैं यहाँ पर, ही एंड आई. एंड ज्वाइन किससे हुए हैं? एंड से ज्वाइन हुए हैं. ही एंड आई दो प्रोनाउन आ गए हैं, इसलिए यहां पर भी अगेन प्लूरल फॉर्म हमने वर्ब का यूज किया. यहां पर भी हमने प्लूरल वर्ब यूज की है. वो, वह एंड मैं, हम दो लोग हो गए, तो ही एंड आई वर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द स्टेज. राइट, तो यहां पर जब सब्जेक्ट में दो या दो से ज्यादा नाउन या प्रोनाउंस किससे? एंड से ज्वाइन होंगे, तो वहां पर आप यूज करेंगे कौन सा? प्लूरल वर्ब. कौन सा वर्ब यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे. राइट, अब देखिए इसी में नाउन, टू और मोर नाउन्स ज्वाइन बाय एंड, इसमें आप देखिए एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. राइट, इसका एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए. राइट, द नाउन रेफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग. अभी मैंने आपको बताया कि एंड से इसको भी, ये भी ज्वाइन है एंड से, ये भी ज्वाइन है एंड से, और यहां पर मैंने एक और एग्जांपल लिखा है जिसमें मैंने एंड ही लिखा है. राइट, तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में ये आप समझिए. द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी वॉज, बट ये क्या, यहां तो मैंने सिंगुलर वर्ब यूज कर दिया. यहां मैंने एंड के साथ ज्वाइन हुए थे दोनों सेंटेंस और मैंने यूज किया था प्लूरल वर्ब, यहां भी और यहां भी. बट यहां पर तो क्या है, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, बीच में एंड से ज्वाइन है, बट मैंने यहां पर सिंगुलर वर्ब यूज किया है. ऐसा क्यों है और ऐसा कब होगा, इसके लिए मैं आपको बताती हूं. यहां इस सेंटेंस का पहले मतलब समझिए. द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, डायरेक्टर भी वही है और प्रोड्यूसर भी वही है. द वन पर्सन हु इज वर्किंग एज डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, दोनों काम एक ही इंसान कर रहा है. राइट, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी. सो इट इज टॉकिंग अबाउट सेम पर्सन, वन पर्सन ओनली. राइट, अगर मैं इसी सेंटेंस को लिख दूं ऐसे, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, तो अब ये हो गए हैं क्या? दो. द डायरेक्टर अलग और द प्रोड्यूसर अलग. एंड ज्वाइन यहां भी एंड से किया है, तब हो जाएगा, उस केस में आप करेंगे वर. राइट, क्लियर? सो द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, अब यहां पर क्या हो गए हैं? ये दो लोग हो गए हैं. अभी यहां पर डायरेक्टर भी वही है और प्रोड्यूसर भी वही है, तो ये क्या कर रहा है? एक ही इंसान के बारे में बात कर रहा है. तो इस केस में आप यूज करेंगे सिंगुलर फॉर्म. अगर होता द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, अगर मैं यहां पर लिख दूं द डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल, तब हो जाएंगे ये दो लोग, तब आप यूज करेंगे प्लूरल फॉर्म. बट अगर मैं लिख दूं द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, तब अगेन एक ही की बात है, एक ही इंसान है जिसके पास दो पोस्ट है, डायरेक्टर की भी और प्रिंसिपल की भी, तब यहां पर वॉज हम यूज करेंगे. ऑलराइट, राइस एंड करी इज हिज फेवरेट डिश. अब राइस एंड करी ये एक ही डिश है, ऐसी बहुत सारी डिश है जो हम लोग खाते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेंगे राजमा चावल. ठीक है, तो ये भी एक डिश है. खाली राजमा कोई खा सकता है? नहीं. राइट, राइस एंड करी ये एक ही डिश है. वैसे ही हम बात करते हैं इडली सांभर की, वो भी एक ही डिश है. राइट, डोसा सांभर वो भी एक ही डिश है. तो जब डिश एक है, दिखने में आपको लग रहा है कि आपने एंड के साथ ज्वाइन करा और दो वर्ड लिखे, बट एक्चुअली इट इज कंप्लीट वन डिश ओनली. राइट, हम इसको एक ही डिश कंसिडर करते हैं, तो उस केस में भी आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. राइट,
इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा कि जब आप सेंटेंस को अंडरस्टैंड करना होगा, राइस एंड करी है, दाल चावल है, राजमा चावल है, कढ़ी चावल है, राइट, आपका इडली सांभर है, आपका डोसा सांभर है, तो उस केस में डिश एक ही हुई, तो आपका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर यूज होगा। इज दिस क्लियर? सो देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, सी पॉइंट। द नाउन कन्वेज द सेम मीनिंग प्लेस टूगेदर ओनली फॉर एम्फेसाइज, राइट। क्या होता है, कई बार हम किसी सेंटेंस में दो नाउन यूज करते हैं बट उनका मीनिंग सेम आता है। ऐसा क्यों करते हैं हम? उस मीनिंग पर फोर्स डालने के लिए, उस मीनिंग को और ज्यादा फोर्सफुल बनाने के लिए। सी एग्जाम्पल, द ओनर एंड ग्लोरी ऑफ माई कंट्री इज अपर मोस्ट फॉर मी। यहां पर दो नाउन यूज हुए, ओनर एंड ग्लोरी, राइट। बट अगर मैं इसका एक मीनिंग देखूं इस सेंटेंस का, तो मीनिंग कहता है द ओनर एंड ग्लोरी ऑफ माई कंट्री इज अपर मोस्ट फॉर मी। मेरे कंट्री का ओनर रिस्पेक्ट, सम्मान, ग्लोरी प्रसिद्धि, उसका मान सम्मान मेरे लिए अपर मोस्ट है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, नाउन दो यूज हुए बट उनका जो मीनिंग है एक साथ वो एक आ रहा है, सेम मीनिंग आ रहा है, कंट्री का रिस्पेक्ट, कंट्री का सम्मान, राइट। तो यहाँ पर ये जो दो नाउन यूज हुए इनका मेन रीजन क्या है, टू एम्फेसाइज, टू गिव द फोर्स, राइट। जब फोर्सफुली कोई बात बोलनी हो, जब किसी सेंटेंस में एक ही चीज पर बहुत दबाव बनाना होता है, तब उस केस में आप ऐसा यूज करते हैं। लेकिन जब दोनों का मीनिंग सेम आ रहा हो तो आपका जो वर्ब है वो जाएगा क्या, सिंगुलर। दो नाउन यूज हुए बट उनका जो आइडिया आ रहा है, उनसे जो मिलकर मीनिंग आ रहा है वो एक आ रहा है, तो उस केस में आप हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट देखिए, द नाउन एक्सप्रेस अ सिंगल आइडिया। अगेन यहाँ पर क्या है, नाउन दो यूज हुए, सब एंड सब्सटेंस। बट अगर मैं आइडिया की बात करूं तो यहाँ पर एक आइडिया आ रहा है, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द पोम इज गिवन बिलो। इसका मतलब है कि पोम का जो एक जनरल आइडिया है, पोम का जो एक जनरल मीनिंग है वो नीचे दिया गया है, राइट। तो सम एंड सब्सटेंस, ये दोनों जो दो नाउन यूज हुए हैं बट इन दोनों का मतलब एक ही है, एक ही आइडिया दे रहे हैं वो कि इस पोम का जो जनरल मीनिंग है। सब एंड सब्सटेंस, इसको हम क्रक्स भी बोल देते हैं, राइट, कि क्रक्स ऑफ द पोम इज गिवन बिलो, इसको मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ। तो यहाँ पर क्या है, नाउन दो यूज हुए हैं बट इन दोनों से आइडिया एक ही आ रहा है निकल के कि इसका जो पोम का जो मीनिंग है, जो जनरल मीनिंग है वो दैट इज गिवन बिलो। तो दैट इज द रीजन व्हाई इज यूज्ड हियर। अगेन नाउन दो है बट आइडिया क्योंकि एक है, तो उस केस में भी आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट, एज वेल एज, विद, नॉट ओनली बट ऑल्सो। बहुत बार बहुत सारे सेंटेंसेस में एज वेल एज का यूज करते हैं और लगता है कि इसमें सिंगुलर यूज करें या प्लूरल यूज करें। अगेन फॉर मोर क्लैरिटी look at the point. Subject consists of two nouns or pronouns joined with as well as or with. जो sentences, जब sentences को आप as well as से ज्वाइन करते हैं और with से ज्वाइन करते हैं, तो हमें क्या लगता है, with से ज्वाइन करा तो हर बार प्लूरल आना चाहिए। as well as मैं और मेरे साथ, I as well as you, तो लगता है कि दो लोगों की बात हुई है तो मतलब हर बार प्लूरल आना चाहिए, राइट। जब हम यूज करते हैं विद आई विद यू तो तभी भी लगता है दो लोगों की बात हुई है तो मतलब प्लूरल वर्ब आना चाहिए, राइट। बट नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए एक सर्टेन रूल है। रूल क्या है, वर्ब अग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। किसके साथ अग्री करता है वर्ब इस केस में, फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ, राइट। सब्जेक्ट जिसमें कि दो प्रोनाउन या नाउन ज्वाइन करते हैं किसके साथ, एज वेल एज के साथ या फिर विद के साथ, वहां पर आपको जो वर्ब यूज करनी है वो करनी है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राइट। ऑलराइट, तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर दास एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट हुआ मिस्टर दास, दूसरा है हिज फ्रेंड्स, बट यहां पर वर्ब यूज हुआ है हैज सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, राइट। तो क्यों हुआ ऐसा, वर्ब अग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट मिस्टर दास, ये सिंगुलर है इसलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। अगर हम बात करें सेकेंड सब्जेक्ट की तो यहां पर तो हिज फ्रेंड्स है, हिज फ्रेंड्स तो प्लूरल होगा, बट हमने यहां पर प्लूरल वर्ब फॉर्म नहीं यूज की, सिंगुलर यूज की है। क्यों, क्योंकि इसमें आपको जाना है किस रूल के अकॉर्डिंग,
वर्ब अग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, राइट। जब भी आप यूज कर रहे होंगे एज वेल एज और विद को, तो हमेशा आपको देखना है कि फर्स्ट सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपकी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो वर्ब आपकी प्लूरल होगी, राइट। देखिए यू एज वेल एज आई, अब यहाँ पर यू के अकॉर्डिंग यूज हुआ है आर, ठीक है। अगर मैं आई के अकॉर्डिंग देखूं तो मुझे एम यूज करना चाहिए, बट अगेन जस्ट बिकॉज इट अग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। यू एज वेल एज आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आर लॉसेस। अगेन आई एज वेल एज यू, अब देखिए यहाँ पर एम यूज हुआ है जबकि यू के साथ आर आना चाहिए, तो जस्ट बिकॉज इट अग्री विद द फर्स्ट पर्सन, ठीक है। आई एज वेल एज यू एम क्यों आया, क्योंकि ये अग्री करते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर आर लॉसेस। अगेन अब हम विद का एग्जाम्पल देखते हैं। द कैप्टन विद अदर मेंबर्स ऑफ द टीम वॉज, द कैप्टन विद अदर मेंबर्स, अब हम देखें तो यहाँ पर अदर मेंबर्स भी है, कैप्टन भी है, तो देखा जाए तो प्लूरल नंबर है, एक तो कैप्टन हो गए, दूसरे मेंबर्स हो गए, बट फिर भी यहाँ पर यूज हुआ है वॉज, ओनली सिंगुलर वर्ब। क्यों? क्योंकि अगेन इट अग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, राइट। किसके साथ? फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ अग्री करता है, इसलिए द कैप्टन विद अदर मेंबर्स के साथ भी आपने सिंगुलर वर्ब यूज किया है। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये नोट कर लेना है। वर्ब अग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट व्हेन यू जॉइन द सेंटेंस विद एज वेल एज एंड विद, राइट। इसका एक और पॉइंट है, बट ऑल्सो टू सब्जेक्ट्स जॉइन विद नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस केस में आपका जो वर्ब है वो अग्री करता है लेटर सब्जेक्ट के साथ। क्या? एज वेल एज और विद में आपको फर्स्ट सब्जेक्ट देखना है, बट नॉट ओनली बट ऑल्सो में आपको सेकेंड सब्जेक्ट देखना है। एग्जाम्पल देखिए, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट द टीचर्स ऑल्सो हैव, हैव क्या है? प्लूरल फॉर्म है वर्ब का, ठीक है। यहाँ पर नॉट ओनली यूज हुआ है बट ऑल्सो यूज हुआ है, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस में वर्ब जो है वो कौन से सब्जेक्ट के साथ अग्री करता है? सेकेंड सब्जेक्ट के साथ, और यहाँ पर सेकेंड सब्जेक्ट जो है वो टीचर्स है। टीचर्स क्या है? प्लूरल नंबर है, तो इसलिए यहाँ पर हैव यूज किया है। तो जब नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करेंगे तो हमेशा आप लेटर सब्जेक्ट यानी कि सेकेंड सब्जेक्ट को देखेंगे, और जब आप यूज करेंगे एज वेल एज और विद को, तब आप फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना वर्ब यूज करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी ऐसा है कि जो इसमें समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।